नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी टेट, यूपी टेट और केबीएस यानी कि सभी शिक्षक भर्ती के लिए आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे। हमने देखा दोस्तों कि आप जो है कई दिनों से आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से, फिर भी सी टेट का पेपर आप नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसी से संबंधित आज हमारा ये चैप्टर होगा। और मेरा दावा है कि आप मेरे वीडियो को पूरा अगर देखते हैं तो 130 प्लस कर करके आप जो है नंबर ज़रूर लाएंगे। आइए अब इस पर हम चर्चा करते हैं, यानी कि किस किस के बारे में। हमारा देखिए ये सी टेट का पेपर जो है, सी टेट यानी CTET, सी टेट का पेपर चाहे हो या यूपी टेट का चाहे हो, यूपी टेट, यूपी TET या केवीएस भर्ती के लिए हो, केवीएस, या सभी शिक्षक भर्ती के लिए हो, शिक्षक भर्ती जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, शिक्षक भर्ती जिसे आप सुपर टेट बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं, चलिए अभी दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। आते हैं, देखिए आज तक अगर आपने ये सभी शिक्षक भर्तियां पास नहीं किया है या पात्रता परीक्षा आपने पास नहीं किया है, जो इस समय सीटेट की वैकेंसी या सीटेट का पेपर चल रहा है, इसमें हमने देखा कि कई बच्चे जो है ये सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए विशेष करके, यानी कि इसके लिए और केवीएस भर्ती के लिए, केवीएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और इसके अलावा आपका यूपी टेट है, तो यूपी TET के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस तरह से आप इस भर्ती को या इस पात्रता परीक्षा को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए। और ये मेरा दावा है कि आप लगभग ये चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो, इसमें आप कम से कम 130 प्लस के ऊपर नंबर लेके आएंगे। आज ही आप नोट कर लीजिए, इतना आप नंबर लेकर के आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा कौन सा ये वर्ड है जिसको आप देख करके जो है इसमें इतना नंबर ला सकते हैं। आज तक आपने बहुत ही पढ़ाई किया है, बस इसमें से केवल समझ लीजिए कि दूध से क्रीम निकालना है। अगर ये दूध से आपने क्रीम निकाल लिया है तो दूध आप जो है उसको आप कहीं भी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रीम अपने पास रखिए। तो देखिए, तो हम इस चीज़ को दो भागों में बताएंगे। पहला भाग तो ये होगा कि पॉजिटिव वर्ड, यानी कि पॉजिटिव वर्ड क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, यानी कि POSITIVE, पॉजिटिव वर्ड, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। अब दूसरा हम आपको इसी में बताएंगे निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड का मतलब ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा और दूसरा होगा निगेटिव वर्ड। ये दो चीज़ आप देख लीजिए और इन्हीं दो चीज़ों को आप आज नोट बना लीजिए। नोट्स को आप देख करके परीक्षा में बैठिए, ये मेरा दावा है कि आप 130 प्लस करके आएंगे। वो भी ये बाल मनोविज्ञान इसमें 30 नंबर का आता है, बाल मनोविज्ञान इसमें 30 नंबर का आता है यूपी टेट और सी टेट में। और ये 30 नंबर में से ये आप 29 नंबर, तो ये मेरा लिखित ले लीजिए, 29 नंबर आप करके आएंगे। चलिए अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसे आप, तो पहला नंबर हम ये पढ़ाएंगे पॉजिटिव वर्ड, उसके बाद हम पढ़ाएंगे निगेटिव वर्ड। तो चलिए हम निगेटिव वर्ड वाले को ख़त्म करते हैं, पहले हम आते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें पहला नंबर होता है कि बच्चों को अवसर देना, यानी कि बच्चों को अवसर देना, अवसर
देना। यानी अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, अब उसको जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आप अवसर दीजिए, यानी कि समझने का, सोचने का, उसको आप अवसर दीजिए। ये नहीं कि आप क्लास में गए उसके बाद जो है बकना चालू कर दिए, तो इस प्रकार से बच्चा वो समझ नहीं पाता है। इसको समझने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। दूसरी बातें क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि दूसरी बात ये है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक उसमें दिया रहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये दिया रहेगा शिक्षक केंद्रित या अभिभावक केंद्रित या सामाजिक केंद्रित, तो ये सब चीज़ें नहीं, केवल बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक। तीसरा आप क्या देखेंगे, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं, यानी कि बच्चों को अवसर देना, तो तुरंत आप बगैर कुछ सोचे समझे तुरंत इस पे आप टिक मारिए। और यदि मिलता है बाल केंद्रित शिक्षा तो तुरंत आप इसको टिक मारिए। और इस तरह से यदि अगर लिखा है वर्ड में कि प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना, तो बच्चों को आप प्रोत्साहन दे करके पढ़ाएंगे, ना कि डांट फटकार करके। या इनसे लगाव रखना, बच्चों से क्या करेंगे आप लगाव रखेंगे, लगाव रखना। अगर ये भी वर्ड मिलता है तो अभी आप इसको पॉजिटिव वर्ड में, यानी कि आप इसको सही करके आएंगे। इसके अलावा बच्चे का सम्मान करना, यानी कि बच्चे का सम्मान करना, ये नहीं कि इसको बच्चे को भगा देना। तो ये तीन शब्द, यानी कि प्रोत्साहन देना, लगाव रखना और सम्मान करना, अगर ये तीन वर्ड आपके जो है पेपर में मिलते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, सही माना जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड है। अब इसके अलावा चौथा देखिए, चौथा में क्या करना है आपको, इसको बच्चे को चर्चा में शामिल कर लेना है। जो भी आप चर्चा कर रहे हैं क्लास में किस पे चर्चा, यानी किस चैप्टर को पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, या आप लोग काम करके ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो उसमें आप जो है इस बच्चे को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। बच्चे को शामिल करना, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो ये भी आपका सही है, बगैर कुछ सोचे समझे इसको आप सही मार के आइए। फिर इसके बाद पांचवा वर्ड देखिए, पांचवा वर्ड क्या होगा आपका, करके सीखना, यानी कि करके सीखने को देना। तो करके सीखने को देना, सीखने को देना। अगर ये भी वर्ड आपको मिलता है तब भी आपका ये क्या होगा, सही होगा, यानी करके सीखने को देना। या इसी को कहते हैं अवलोकन विधि, यानी कि अवलोकन द्वारा सिखाना, अवलोकन। अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाता है उसमें तो इसको आप सही मान के आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए छठवें में आपका क्या होता है, सृजनात्मक। आपको दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। चलिए, सृजनात्मक अगर ये भी वर्ड आपको दिखता है, या सृजनात्मक दिखे या सृजनात्मकता दिखे, मकता कर लीजिए इसको, सृजनात्मकता, अगर ये सब वर्ड दिखते हैं तो ये वर्ड आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि बच्चों को क्या अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए कि उनको भगा देना चाहिए, इस तरह पूछता है ना ऑप्शन में। तो यानी कि अगर ये प्रोत्साहन वर्ड दिया है तो प्रोत्साहन पे टिक लगाइए, अगर नहीं दिया है तो लगाव रखना, अगर ये वर्ड मिलता है तब भी आपका सही होगा। अगर सम्मान करने वाली बात आती है तो भी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन वर्ड को देख करके आप सही मारेंगे। इसके बाद है चर्चा में शामिल करना, यानी कि आप क्लास में जो भी चर्चाएं करते हैं, जो भी चर्चाएं आप जो है निकालते हैं, तो उनमें बच्चों को शामिल कर लेना चाहिए कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। जैसे आप क्लास में पहुँचे
तो आप ये पूछिए बच्चों आज कौन सा चैप्टर चलना चाहिए या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो बच्चा बताएगा सर ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसी अनुसार काम करिए आप। ये नहीं कि अपने कनवा राजा बन के पहुँचे, कहे आज हम ये पढ़ाएंगे, बच्चे का पता चला उस चैप्टर से लगाव नहीं है या उस चैप्टर का पढ़ने का मूड नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये बच्चे इसीलिए कहा जाता है कि चर्चा में शामिल करना। तो ये वर्ड आप देखेंगे तो ये सही मान लेंगे। फिर उसके बाद करके सीखने को देना, यानी कुछ भी हो पहले बच्चे को करके सीखने दीजिए, उसके बाद उसका क्या करिए, या ये भी वर्ड मिल जाए अगर अवलोकन करना, अवलोकन मतलब करके सीखना। तो अगर इन वर्ड को आप देखते हैं उसमें ऑप्शन में, तो तुरंत बगैर सोचे समझे आंख मूंद करके इसको आप सही करके आइए। इसके बाद है सृजनात्मकता, अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाता है तो सृजनात्मकता पर आप सही मार के आएंगे, राइट। अब इसके बाद अगला क्या है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 6 शब्द आपको मिल गया, अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल में खड़े हैं। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या क्या होना चाहिए, ये 6 शब्द हमने आपको बता दिया। अब यही शब्द जो है वर्ड होते हैं, इसको ट्रिक पकड़ने का। इन शब्दों को यदि आप देखते हैं तो तुरंत ही आप बगैर सोचे समझे इसको आप ट्रिक मार के आइए। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए, बस आप एकदम पूरा हल करके आएंगे। अब आगे देखिए, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे खेल कूद कबड्डी, गतिविधियों में शामिल करना, गतिविधियों में शामिल करना, शामिल करना। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपको पहाड़ा पढ़ाना है या बच्चे को गिनती पढ़ाना है, तो उस गतिविधियों में, यानी कि आप बच्चे को पहाड़ा पढ़ाने जा रहे हैं तो आप किसी गतिविधि के माध्यम से उसको जो है आप पहाड़ा रटवाएंगे, या गिनती पढ़ाएंगे तो गिनती पढ़ाने का भी एक गतिविधि है, यानी गाना गा करके आप पढ़वाइए या कोई एक्टिविटी करवा करके आप पढ़ाइए। तो अगर ये सब वर्ड में मिलता है तो ये क्या है, गतिविधियों में शामिल करना। तुरंत आप इसको देखिए, तुरंत आप इसको ट्रिक मारिए, यानी कि ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिए 7वें नंबर का क्या है, 6 7, ये 8वें नंबर का है। अब देखिए इसमें क्या है, अर्थपूर्ण उत्तर देना, अर्थपूर्ण उत्तर देना। इसका मतलब क्या है, अर्थपूर्ण उत्तर देना। अगर बच्चा किसी चीज़ को पूछता है तो उसको आप उसका अर्थपूर्ण उत्तर देंगे, ताकि बच्चे उस पे जो है ध्यान से सुने और उसको समझ में आ जाए, बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, उसको अर्थपूर्ण उत्तर देना। अगर ये शब्द आपको वहाँ पे मिलता है या ये शब्द नहीं मिलता है तो वास्तविक करके दिया रहेगा, वास्तविक उत्तर देना, वास्तविक उत्तर देना। अगर ये शब्द वहाँ पे मिलता है तब भी आप जो है इसको सही करके ही आएंगे। वास्तविक, ये सभी चीज़ें अगर ये आपको मिलते हैं तो तुरंत आप बगैर सोचे समझे आँख मूंद करके इसको सही करके आइए। अगला नंबर है 9वां नंबर है। 9वां में क्या है, 9वें में आपका होता है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि उस बच्चा क्या क्या काम करता है, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या करता है, उसके बारे में आप उसको जोड़ करके उत्तर बताइए, यानी कि उसको जोड़ करके उससे संबंधित आप पाठ को पढ़ाइए। अब बच्चा पता चले कि आप बच्चा समुद्र को देखा ही नहीं है, आप समुद्र को पढ़ाना चालू कर देते हैं, तो बच्चा क्या समझेगा। तो पहले आप उसके घर बने हुए नल से या टब से या तालाब देखा होगा, तालाब से, इस प्रकार से स्टार्ट करते हुए आप जो है समुद्र तक पहुंचाइए। तो ये होता है दैनिक जीवन से जोड़ना।
ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद है चित्र भ्रमण, राइट। चित्र भ्रमण यानी कि बच्चा क्या क्या चित्र भ्रमण के संबंध में बच्चा क्या क्या चित्र देखा है उससे आप चर्चा द्वारा जो है समझा सकते हैं। या इसको आप पढ़ा रहे हैं तो किसी न किसी संसाधन के द्वारा इसको आप पढ़ाइए, संसाधन के द्वारा। जैसे भारत का नक्शा पढ़ाना हुआ तो आप इसको बोर्ड पे, यदि कोई संसाधन नहीं है तो आप बोर्ड पे भारत को बना दीजिए कि भारत इस प्रकार से है। सभी चीज़ें आप बच्चे को दिखाइए। इस प्रकार से इसको संसाधन के माध्यम से यानी कि बच्चे को आप सिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बच्चा नहीं आता है तो कारण का पता लगाइए कि बच्चा क्यों नहीं आता। कारण का पता लगाना यानी कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अगर बच्चा आया है तो उससे पूछिए कि आखिर बच्चे तुम क्यों नहीं बराबर आते हो, क्या कारण है, यानी कारण का पता लगाना। ये नहीं कि तुरंत आया उसको तुरंत जो है डांटना फटकारना चालू कर दिए तो बच्चा दूसरे दिन से आइबा नहीं करेगा स्कूल में। तो इसलिए कारण का पता लगाना, ये भी अगर आपको वर्ड मिलता है तो तुरंत आप सही करके आएंगे। अगला देखिए, कारण का पता लगाने के बाद ज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी इससे संबंधित आप पढ़ा रहे हैं तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है आपको। अगर ये सब वर्ड आपको मिलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चा जिस चीज़ को जान रहा है उसी चीज़ से संबंधित होते हुए अज्ञात की ओर पढ़ाइए। जैसे बच्चा मान लेते हैं साइकिल देखा है तो साइकिल को आप जो है ये उसका लोकेशन बनाइए, यानी कि साइकिल से लेकर के तब जा कर के उसको दोपहिया वाहन या अन्य चीज़ें, बस, ट्रक या एरोप्लेन के बारे में समझाइए। यानी छोटे वाहन से लेकर के तब जा कर के उसको बड़े वाहन तक समझाइए। या बच्चा मान लेते हैं अब वो स्कूल आया है अपने घर से निकल कर के, अब वो पृथ्वी यानी पूरा संसार नहीं देखा है तो धीरे धीरे उसको आप उसके पास पड़ोस की चीज़ों को पहले बताइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए तब पूरे संसारिक ज्ञान कराइए। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को जान रहा है उस चीज़ से संबंधित करते हुए तब अज्ञात की ओर लेके जाइए। ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यही इसी में आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर ये भी वर्ड अगर आपको मिल जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जिस चीज़ को देखा हो, मूर्त यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देख रहा हो उससे संबंधित करते हुए अमूर्त की ओर ले जाओ। अमूर्त मतलब उसको सोचने की क्षमता बताओ। ये मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाओ, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देखा है उसी से आप संबंधित करते हुए जिसको नहीं देखा है उस तक पहुंचा दीजिए। जैसे बच्चा तालाब देखा है तो तालाब से स्टार्ट करते हुए आप लेकर जाएंगे। बच्चा समुद्र को नहीं देखा है तो आप तालाब से स्टार्ट करते हुए आप पहुंचाएंगे उसको समुद्र तक, ठीक है। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। और इसमें एक शब्द और भी आता है सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का कैसा विकास होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये बच्चे का विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। अगर ये भी वर्ड आपको मिलता है उसमें तो तुरंत आप इसको, इन वर्डों को बगैर सोचे समझे आप जो है आंख मूंद करके ट्रिक मार के आइए। ये हो गया 9, ये 10, 11 हो गया और 12, इसके बाद है 13 नंबर और ये हो गया 14 नंबर। यानी कि हम आपको ये 14 वर्ड ऐसे बता चुके हैं। और इसके अलावा देख लीजिए ये 14 वर्ड ऐसे हैं जो आप इनको देखते ही आप ट्रिक मार करके आ सकते हैं। और एक वर्ड इसी में और हम बढ़ा दे रहे हैं, 15वां वर्ड। 15वां वर्ड क्या है?
अगर दे दिया जाए समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, समावेशी शिक्षा अगर ये वर्ड में मिल जाता है तो ये वर्ड आपका सही होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मात्र यही वर्ड आप उस एग्जाम में देखिए कि अगर ऐसा वर्ड मिलता है तो ये तुरंत बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ अर्थ निकाले, आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये सब वर्ड मिलते हैं तुरंत आप इसको ट्रिक मार करके आ सकते हैं। ये 100% सही होगा। 100 क्या, 101% आपका ये सही होगा, 101%। ठीक है, तो अब यह होता क्या है, अब यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट बता देते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि अगर अब वैज्ञानिकों के नाम में अगर पूछ दिया जाए तो जो सिरिलबर्ट हैं, सिरिलबर्ट जो है पिछड़े बालों को, इसमें समावेशी शिक्षा में आता है ना पिछड़े बालकों, तो ये सिरिलबर्ट जो है पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने का जनक माने जाते हैं। कौन? सिरिलबर्ट। ये सिरिलबर्ट जो है, सिरिलबर्ट किसके? पिछड़े बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। राइट, ये पिछड़े बालकों के पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने के लिए ये क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। कौन? सिरिलबर्ट। ये अक्सर पूछे जा रहे हैं इस समय, तो ये अक्सर सीटेट में पूछा जा सकता है या यूपी टेट में या केबीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मात्र इतना ही वर्ड आप रट करके जाइए। यानी कि आज तक आपने अगर इन चीज़ों को नहीं तैयार कर पाए हैं या मनोविज्ञान को आज तक आपने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो ये सभी वर्ड आप याद करके जाइए या सभी वर्ड को आप नोट करके जाइए। तो आप इन वर्ड को जैसे ही उस एग्ज़ाम में देखें तुरंत इसको आप ट्रिक मार करके आ जाइए, एकदम 100% आपका सवाल सही होगा। अब आते हैं अगला आपका होगा, यानी कि ये आपका क्या था? पॉजिटिव वर्ड। ये पॉजिटिव वर्ड थे। अब इसके बाद हम निगेटिव वर्ड बता रहे हैं। ये तो पॉजिटिव वर्ड जैसे ही आपने देखा तुरंत ही आपने उसको ट्रिक मार करके आ गए हैं। इसके बाद ये निगेटिव वर्ड में आता है। निगेटिव वर्ड यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि बच्चे को क्लास से भगा देना चाहिए, या बच्चे को क्लास में प्रवेशित अगर लेट आ रहा है तो बच्चे को प्रवेश नहीं देना चाहिए, इस तरह से अगर निगेटिव वर्ड, तो वो हम निगेटिव वर्ड में बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें तो आपको करना चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब निगेटिव वर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए ये सब है निगेटिव वर्ड, यानी कि यदि यह शब्द ऑप्शन में आता है तो वह अंतर कभी नहीं होगा। कौन कौन से शब्द जो है ऑप्शन में आते हैं तो अंतर नहीं होगा? पहला नंबर देखिए कि कठोर नियम देना। अगर ये चीज़ें आता है, कठोर नियम देना, कठोर नियम देना, अगर ये शब्द आता है तो इसको तुरंत पहला नंबर इसको आप जो है काट दीजिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। कठोर नियम नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा कि व्याकरण रटवाना। क्या चीज़? व्याकरण रटवाना, व्याकरण रटवाना, रटवाना। ये अगर रटवाने की बात कही जाए तो ये व्याकरण रटवाना, तो ये आपका तुरंत गलत हो जा रहा है, यानी कि बच्चे को रटवाने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या होगा कि कंठस्थ करवाना, यानी कि कंठस्थ करवाना। कंठस्थ करवाना मतलब कि वही चीज़ रटवाना।
तो ये भी नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी चीज़ को यह रटवाना नहीं है, बच्चे को केवल समझा करके उसको समझाना है, यानी कि बच्चे को दिखा करके उसको समझा करके ही आपको पढ़ाना है। ये व्याकरण को रटवाना है, यानी व्याकरण को जो है रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है या कठोर नियम नहीं देना। जैसे ये शब्द मिलते हैं तुरंत आप इसको क्या करेंगे, गलत मान लेंगे, यानी कि ये शब्द आपका हमेशा गलत होता है। चौथा देखिए, चौथे में क्या करना है, तो चौथे में करना है कि व्याख्या करवाना। अगर ये दिया रहे कि व्याख्या करवाना, यानी बच्चे से व्याख्या करवाना, व्याख्या करवाना, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे से व्याख्या नहीं करवाना है, ये गलत होगा। 5वां नंबर देखिए, वर्णन करना, ठीक है, तो वर्णन करना ये भी गलत है आपका, वर्णन नहीं करवाना चाहिए। वर्णन करना, किसी चीज़ का आप वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, अगर बच्चा देर से आता है तो उसको दंड देना, अगर ये शब्द आता है तब भी आपका गलत होगा। या दंड की जगह पीटना कर दिया जाए, पीटना, बच्चे को मारना, पीटना, तो ये तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में ज़्यादातर देखा जाता है, बच्चे पीट पीट करके ही सीधे कर लिए जाते हैं। शिक्षक जाते हैं तो पहले इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, पीट पीट करके पहले इनको अपने जो है फेवर में लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है धारा के अंतर्गत आता है। अब आते हैं, यानी कि दंड देना, पीटना, ठीक है, या बच्चे को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चे को। अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाए तो ये भी वर्ड आपका गलत होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पढ़ा रहे हैं आप तो बच्चा उदंडई करता है या बच्चा बदमाशी कर लेता है, कुछ भी करता है, तो ये क्या करना चाहिए, तो आप जाते हैं प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य से क्या करते हैं, प्रधानाचार्य से परामर्श लेते हैं, परामर्श कि इसको क्या करना चाहिए, स्कूल से निकाल दें, परामर्श लेना, स्कूल से निकाल दें कि ये बच्चे को क्या करें, तो ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो है आप पढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रधानाचार्य जी से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आप अपने अनुसार इस बच्चे को क्या करिए, समझाइए, यानी कि प्रधानाचार्य से आपको परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद है 8वां नंबर क्या है कि जो भी त्रुटियां आती हैं, त्रुटियां, ये बच्चे के अंदर जो भी त्रुटियां आती हैं उन्हें सुधारने का कोशिश करिए। बच्चे के अंदर जो भी त्रुटि आती है उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। 9वां देखिए, इसी में है, 9वां आगे लिख दे रहे हैं कि अगर 9वां में यानी कि बच्चे के ऊपर बल देना, यानी कि नहीं, अब जैसे कहते हैं ना कि नहीं आज तुमको ये करना है तो करना है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर ये सभी वर्ड आपको मिलते हैं, 3 वर्ड को देखते ही आप टिक को गलत कर दीजिए, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता जितना हम लिख रहे हैं, ठीक, राइट। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे में 10वां नंबर, चलिए इसको मिटा करके लिखते हैं 10वां नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। हाँ तो देखिए 9 नंबर तक हमने बता दिया, इसके बाद 10वां नंबर देखिए, 10वें में क्या करना है, यानी कि हमने बताया बल नहीं देना है बच्चों को। 10वें नंबर पे क्या करना है, कुछ शिक्षक होते हैं कि नाराज़ होकर के बच्चे को क्या करते हैं, कम नंबर दे देते हैं, तो कम नंबर भी नहीं देना है। कम नंबर देना, ये भी अगर वर्ड आता है तो तुरंत आप इसको देखते ही गलत काट दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को कम नंबर भी नहीं देना है। इसके बाद 11वें नंबर का देखिए, 11वें नंबर पे क्या करना है आपको कि अगर कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि केवल है, अगर ये वर्ड आ जाए केवल, तो ये भी वर्ड आपका गलत होगा। या मात्र आ जाए, मात्र, तो ये भी आपका उत्तर गलत होगा। या एक ही कर दिया जाए, एक ही,
एक ही बालक ऐसा है जो सभी शिक्षा में प्रांगण होता है, तब भी आपका गलत है। अगर कह दिया जाए मात्र एक ही ऐसी जो है किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं, या केवल यही लड़का काम कर सकता है, तो इस प्रकार से अगर ये शब्द आते हैं केवल, मात्र, एक ही, तो तुरंत इसको देखते ही आप क्या करिए, गलत काट दीजिए। ये ऑप्शन में आपका आता है तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। 12वां देखिए, 12वें नंबर पे आप क्या करेंगे, यानी कि इन जितने भी वर्ड हम लिख रहे हैं, इन वर्ड को आप देखते ही तुरंत आप इसको गलत काटिए, यानी कि यह आपका सही नहीं हो सकता है ऑप्शन, ठीक। तुरंत देखते ही इसको पहला नंबर आप गलत काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए, समानता व अंतर न करें, यानी किसी बच्चे से क्या करें, समानता न करें, समानता व किसी से अंतर न करें, अंतर, क्यों, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए किसी बच्चे से किसी का समानता न करें या किसी बच्चे से उसका अंतर न करें। ये आप अगर देखते हैं तो इसको भी आप तुरंत गलत काटिए। इसके बाद देखिए अगला नंबर, यानी कि सभी बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो किसी बच्चे से तुलना न कराइए कि ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा क्यों नहीं है, या ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से, यानी कि अगर देखिए इसमें केवल मात्र एक ही या वनली शब्द आ जाए, वनली, वनली, ठीक, या ही, एक ही, ये शब्द आ जाए तो, या सिर्फ आ जाए, सिर्फ, ये भी शब्द आता है, सिर्फ, अगर ये भी आ जाए तब भी आपका ये गलत होगा। अब यहाँ पे समानता व अंतर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित ये नहीं होना चाहिए, केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर कह दिया जाए पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, आप देख लीजिए शिक्षक केंद्रित अगर लिखा हो, शिक्षक केंद्रित, तब भी आपका ये उत्तर आपका गलत होगा, तुरंत आप देखते ही काट दीजिए। जैसे ही पुस्तक केंद्रित हो या शिक्षक केंद्रित हो, तुरंत आप देखते ही काट दीजिए। इसके बाद देखिए 14 नंबर पे, खाली स्लेट, यानी कि अगर ये भी वर्ड आपको मिला, यानी खाली स्लेट, जैसे कहते हैं ना बच्चा खाली स्लेट है, स्लेट, बच्चा खाली स्लेट है, तो ये अगर वर्ड आपको मिलता है तब भी आप काट दीजिए, ठीक। खाली स्लेट नहीं होता है, या ऐसे वर्ड आते हैं कि कोरी पटिया, कोरी पटिया, पटिया, अगर ये भी वर्ड मिलता है तब भी आप काट दीजिए, क्योंकि बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो सब कुछ जानता है, केवल उसको दिशा की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद 15वें नंबर पे आते हैं। अब कोरी पटिया, यानी कि बच्चा जो है कोरा नहीं है, वो सब कुछ ज्ञाता है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन आपको केवल क्या करना है, दिशा देना है। दिशा देख करके बच्चे को आप समझाएंगे, वो तुरंत समझ जाता है। और अगर ये शब्द मिल जाए कि लैंगिक समानता, लैंगिक समानता अगर शब्द मिल जाए, लैंगिक समानता, तब भी आप इसको देखते ही तुरंत गलत काटिए, ये भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद 16वें नंबर पे क्या है कि एक शब्द देखिए, इतने हमने आपको 15 वर्ड ऐसे बताया जिसको आप देखते ही तुरंत आप बगैर सोचे समझे, यानी कि आज तक आपने नहीं पढ़ा है, तो इन वर्ड को आप देखते ही तुरंत आप काट दीजिए, ये वर्ड कभी आपके सही नहीं हो सकते हैं, ठीक। अब इनके बाद देखिए, अब कुछ ऐसे ट्रिक पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जिसको देखते ही आप बता देंगे कि कौन इसके ज्ञाता हैं। जैसे मान लीजिए हेवार्ड और ओरलंस्की ने, हेवार्ड और ओरलंस्की ने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार, ठीक है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि किसने बताया है, तो हेवार्ड ने बताया है, हेवार्ड ने बताया है। कितने प्रकार? 9 प्रकार के, ये भी पूछे जाते हैं।
और रिली और डेविस के बारे में पूछा जाता है कि रिली और डेविस ने इसको जो है पिछड़े बालकों को कितने यानी विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार के बताए हैं, तो ये 6 प्रकार के बताए हैं, प्रकार के। ठीक है, कौन? रिली ने। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि रिली और डेविस ने, रिली एंड डेविस ने ये कितने प्रकार के बताए हैं पिछड़े बालकों को? डेविस ये बताए हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और हेवार्ड और ओरलेंस्की ने, हेवार्ड एंड ओरलेंस्की ने, ओरलेंस्की ने कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के। किसकी बात कर रहे हैं हम? विशिष्ट बालकों की बात कर रहे हैं, विशिष्ट बालक, बालकों की, विशिष्ट बालकों के प्रकार, यानी विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार किसने बताए हैं? हेवार्ड और ओरलेंस्की ने। 6 प्रकार किसने बताया है? रिली और डेविस ने। तो इतना चीज़ें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है होती हैं, और इनको आपको रट करके नहीं, केवल आपको ये पढ़ करके जाना है, इनको आपको समझ करके जाना है। अब ये परीक्षा में जो भी आता है, आप बाल मनोविज्ञान देखते हैं, परीक्षा में जो भी आता बस इसी से संबंधित आता है। अगर ये वर्ड आपको मिल जाते हैं तो तुरंत इस वर्ड को जान लीजिए कि ये वर्ड आपका सही नहीं है, तुरंत आप इसको काट करके आगे बढ़ जाइए, कह दीजिए हाँ यही शब्द सही है। जैसे वो पूछता है ना, कहता है कि क्या बच्चों को जो है, बच्चों में अंतर व समानता करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये जो है तुरंत जैसे ही ऑप्शन देखिए तुरंत आप इसको गलत मार दीजिए, ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। यदि हमारा क्लास आपने अटेंड किया, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्लास अगले दिन, फिर अच्छे क्लास इसी प्रकार से आते रहते हैं। ये मगन क्लास आपके लिए सदैव तत्पर है। जो भी एग्ज़ाम आता है उससे संबंधित ये ट्रिक आपको बताई जाती है। मात्र ये ट्रिक आप पढ़ करके जाइए, मेरा दावा है कि आप 130 नंबर से प्लस करके आएंगे। और आज तक आपने रटा है, आज तक आपको नहीं जो है सफलता मिल पाई है, तो मात्र इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी टेट, यूपी टेट और केबीएस यानी कि सभी शिक्षक भर्ती के लिए आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे। हमने देखा दोस्तों कि आप जो है कई दिनों से आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से, फिर भी सी टेट का पेपर आप नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसी से संबंधित आज हमारा ये चैप्टर होगा। और मेरा दावा है कि आप मेरे वीडियो को पूरा अगर देखते हैं तो 130 प्लस कर करके आप जो है नंबर ज़रूर लाएंगे। आइए अब इस पर हम चर्चा करते हैं, यानी कि किस किस के बारे में। हमारा देखिए ये सी टेट का पेपर जो है, सी टेट यानी CTET, सी टेट का पेपर चाहे हो या यूपी टेट का चाहे हो, यूपी टेट, यूपी TET, या केवीएस भर्ती के लिए हो, केवीएस, या सभी शिक्षक भर्ती के लिए हो, शिक्षक भर्ती जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, शिक्षक भर्ती जिसे आप सुपर टेट बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं, चलिए अभी दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। आते हैं, देखिए आज तक अगर आपने ये सभी शिक्षक भर्तियां पास नहीं किया है या पात्रता परीक्षा आपने पास नहीं किया है, जो इस समय सीटेट की वैकेंसी या सीटेट का पेपर चल रहा है, इसमें हमने देखा कि कई बच्चे जो है ये सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके लिए विशेष करके, यानी कि इसके लिए और केवीएस भर्ती के लिए, केवीएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और इसके अलावा आपका यूपी टेट है, तो यूपी टीईटी के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस तरह से आप इस भर्ती को या इस पात्रता परीक्षा को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, और ये मेरा दावा है कि आप लगभग ये चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, इसमें आप कम से कम 130 प्लस के ऊपर नंबर लेके आएंगे। आज ही आप नोट कर लीजिए, इतना आप नंबर लेकर के आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा ये वर्ड है जिसको आप देख करके जो है इसमें इतना नंबर ला सकते हैं? आज तक आपने बहुत ही पढ़ाई किया है, बस इसमें से केवल समझ लीजिए कि दूध से क्रीम निकालना है। अगर ये दूध से आपने क्रीम निकाल लिया है तो दूध आप जो है उसको आप कहीं भी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रीम अपने पास रखिए। तो देखिए, तो हम इस चीज़ को दो भागों में बताएंगे। पहला भाग तो ये होगा कि पॉजिटिव वर्ड, यानी कि पॉजिटिव वर्ड क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, यानी कि POSITIVE, पॉजिटिव वर्ड, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। अब दूसरा हम आपको इसी में बताएंगे निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड का मतलब ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा और दूसरा होगा निगेटिव वर्ड। ये दो चीज़ आप देख लीजिए और इन्हीं दो चीज़ों को आप आज नोट बना लीजिए। नोट्स को आप देख करके परीक्षा में बैठिए। ये मेरा दावा है कि आप 130 प्लस करके आएंगे। वो भी ये बाल मनोविज्ञान इसमें 30 नंबर का आता है। बाल मनोविज्ञान इसमें 30 नंबर का आता है यूपी टेट और सी टेट में। और ये 30 नंबर में से ये आप 29 नंबर, तो ये मेरा लिखित ले लीजिए, 29 नंबर आप करके आएंगे। चलिए, अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसे आप, तो पहला नंबर हम ये पढ़ाएंगे पॉजिटिव वर्ड, उसके बाद हम पढ़ाएंगे निगेटिव वर्ड। तो चलिए हम निगेटिव वर्ड वाले को ख़त्म करते हैं। पहले हम आते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें पहला नंबर होता है कि बच्चों को अवसर देना, यानी कि बच्चों को अवसर देना, अवसर देना। यानी अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, अब उसको जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आप अवसर दीजिए, यानी कि समझने का, सोचने का, उसको आप अवसर दीजिए। ये नहीं कि आप क्लास में गए उसके बाद जो है बकना चालू कर दिए, तो इस प्रकार से बच्चा वो समझ नहीं पाता है। इसको समझने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। दूसरी बातें क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि दूसरी बात ये है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि शिक्षक उसमें दिया रहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये दिया रहेगा शिक्षक केंद्रित या अभिभावक केंद्रित या सामाजिक केंद्रित, तो ये सब चीज़ें नहीं, केवल बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक। तीसरा आप क्या देखेंगे, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं, यानी कि बच्चों को अवसर देना, तो तुरंत आप बगैर कुछ सोचे समझे तुरंत इस पे आप टिक मारिए। और यदि मिलता है बाल केंद्रित शिक्षा, तो तुरंत आप इसको टिक मारिए। और इस तरह से यदि अगर लिखा है वर्ड में कि प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना, तो बच्चों को आप प्रोत्साहन दे करके पढ़ाएंगे, ना कि डांट फटकार करके। या इनसे लगाव रखना, बच्चों से क्या करेंगे आप, लगाव रखेंगे, लगाव रखना। अगर ये भी वर्ड मिलता है तो अभी आप इसको पॉजिटिव वर्ड में, यानी कि आप इसको सही करके आएंगे। इसके अलावा बच्चे का सम्मान करना, यानी कि बच्चे का सम्मान करना, ये नहीं कि इसको बच्चे को भगा देना।
तो ये तीन शब्द यानी कि प्रोत्साहन देना, लगाव रखना और सम्मान करना, अगर ये 3 वर्ड आपके जो है पेपर में मिलते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, सही माना जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड है। अब इसके अलावा चौथा देखिए, चौथा में क्या करना है आपको, इसको बच्चे को चर्चा में शामिल कर लेना है। जो भी आप चर्चा कर रहे हैं क्लास में किस पे चर्चा, यानी किस चैप्टर को पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, या आप लोग काम करके ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो उसमें आप जो है इस बच्चे को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। बच्चे को शामिल करना, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो ये भी आपका सही है, बगैर कुछ सोचे समझे इसको आप सही मार के आइए। फिर इसके बाद 5वां वर्ड देखिए, 5वां वर्ड क्या होगा आपका, करके सीखना, यानी कि करके सीखने को देना। तो करके सीखने को देना, सीखने को देना, अगर ये भी वर्ड आपको मिलता है तब भी आपका ये क्या होगा, सही होगा, यानी करके सीखने को देना। या इसी को कहते हैं अवलोकन विधि, यानी कि अवलोकन द्वारा सिखाना, अवलोकन, अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाता है उसमें तो इसको आप सही मान के आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 6वें में आपका क्या होता है, सृजनात्मक, आपको दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, चलिए सृजनात्मक, अगर ये भी वर्ड आपको दिखता है, या सृजनात्मक दिखे या सृजनात्मकता दिखे, मकता कर लीजिए इसको, सृजनात्मकता, अगर ये सब वर्ड दिखते हैं तो ये वर्ड आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि बच्चों को क्या अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए कि उनको भगा देना चाहिए, इस तरह पूछता है ना ऑप्शन में। तो यानी कि अगर ये प्रोत्साहन वर्ड दिया है तो प्रोत्साहन पे टिक लगाइए, अगर नहीं दिया है तो लगाव रखना, अगर ये वर्ड मिलता है तब भी आपका सही होगा। अगर सम्मान करने वाली बात आती है तो भी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन वर्ड को देख करके आप सही मारेंगे। इसके बाद है चर्चा में शामिल करना, यानी कि आप क्लास में जो भी चर्चाएं करते हैं, जो भी चर्चाएं आप जो है निकालते हैं, तो उनमें बच्चों को शामिल कर लेना चाहिए कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। जैसे आप क्लास में पहुँचे तो आप ये पूछिए, बच्चों आज कौन सा चैप्टर चलना चाहिए, या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो बच्चा बताएगा सर ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसी अनुसार काम करिए आप। ये नहीं कि अपने कनवा राजा बन के पहुँचे, कहे आज हम ये पढ़ाएंगे, बच्चे का पता चला उस चैप्टर से लगाव नहीं है या उस चैप्टर का पढ़ने का मूड नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये बच्चे, इसीलिए कहा जाता है कि चर्चा में शामिल करना। तो ये वर्ड आप देखेंगे तो ये सही मान लेंगे। फिर उसके बाद करके सीखने को देना, यानी कुछ भी हो पहले बच्चे को करके सीखने दीजिए, उसके बाद उसका क्या करिए। या ये भी वर्ड मिल जाए अगर अवलोकन करना, अवलोकन मतलब करके सीखना, तो अगर इन वर्ड को आप देखते हैं उसमें ऑप्शन में, तो तुरंत बगैर सोचे समझे आंख मूंद करके इसको आप सही करके आइए। इसके बाद है सृजनात्मकता, अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाता है तो सृजनात्मकता पर आप सही मार के आएंगे, राइट। अब इसके बाद अगला क्या है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 6 शब्द आपको मिल गया, अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल में खड़े हैं। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या क्या होना चाहिए। ये 6 शब्द हमने आपको बता दिया। अब यही शब्द जो है वर्ड होते हैं, इसको ट्रिक पकड़ने का। इन शब्दों को यदि आप देखते हैं तो तुरंत ही आप बगैर सोचे समझे इसको आप ट्रिक मार के आइए। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए, बस आप एकदम पूरा हल करके आएंगे। अब आगे देखिए, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे खेल कूद, कबड्डी,
गतिविधियों में शामिल करना, गतिविधियों में शामिल करना, शामिल करना, शामिल करना। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपको पहाड़ा पढ़ाना है या बच्चे को गिनती पढ़ाना है, तो उस गतिविधियों में, यानी कि आप बच्चे को पहाड़ा पढ़ाने जा रहे हैं तो आप किसी गतिविधि के माध्यम से उसको जो है आप पहाड़ा रटवाएंगे, या गिनती पढ़ाएंगे तो गिनती पढ़ाने का भी एक गतिविधि है, यानी गाना गा करके आप पढ़वाइए या कोई एक्टिविटी करवा करके आप पढ़ाइए। तो अगर ये सब वर्ड में मिलता है तो ये क्या है, गतिविधियों में शामिल करना। तुरंत आप इसको देखिए, तुरंत आप इसको ट्रिक मारिए, यानी कि ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिए 7वें नंबर का क्या है, 6, 7, ये 8वें नंबर का है। अब देखिए इसमें क्या है, अर्थपूर्ण उत्तर देना, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण उत्तर देना। इसका मतलब क्या है, अर्थपूर्ण उत्तर देना। अगर बच्चा किसी चीज़ को पूछता है तो उसको आप उसका अर्थपूर्ण उत्तर देंगे, ताकि बच्चे उस पे जो है ध्यान से सुने और उसको समझ में आ जाए। बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, उसको अर्थपूर्ण उत्तर देना। अगर ये शब्द आपको वहाँ पे मिलता है या ये शब्द नहीं मिलता है तो वास्तविक करके दिया रहेगा, वास्तविक उत्तर देना, वास्तविक उत्तर देना। अगर ये शब्द वहाँ पे मिलता है तब भी आप जो है इसको सही करके ही आएंगे। वास्तविक, ये सभी चीज़ें अगर ये आपको मिलते हैं तो तुरंत आप बगैर सोचे समझे आँख मूंद करके इसको सही करके आइए। अगला नंबर है 9वां नंबर है। 9वां में क्या है, 9वें में आपका होता है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना। यानी कि उस बच्चा क्या क्या काम करता है, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या करता है, उसके बारे में आप उसको जोड़ करके उत्तर बताइए। यानी कि उसको जोड़ करके उससे संबंधित आप पाठ को पढ़ाइए। अब बच्चा पता चले कि आप बच्चा समुद्र को देखा ही नहीं है, आप समुद्र को पढ़ाना चालू कर देते हैं, तो बच्चा क्या समझेगा। तो पहले आप उसके घर बने हुए नल से या टब से या तालाब देखा होगा, तालाब से, इस प्रकार से स्टार्ट करते हुए आप जो है समुद्र तक पहुंचाइए। तो ये होता है दैनिक जीवन से जोड़ना, ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद है चित्र भ्रमण, राइट, चित्र भ्रमण। यानी कि बच्चा क्या क्या चित्र भ्रमण के संबंध में बच्चा क्या क्या चित्र देखा है उससे आप चर्चा द्वारा जो है समझा सकते हैं। या इसको आप पढ़ा रहे हैं तो किसी न किसी संसाधन के द्वारा इसको आप पढ़ाइए, संसाधन के द्वारा। जैसे भारत का नक्शा पढ़ाना हुआ तो आप इसको बोर्ड पे, यदि कोई संसाधन नहीं है तो आप बोर्ड पे भारत को बना दीजिए कि भारत इस प्रकार से है। सभी चीज़ें आप बच्चे को दिखाइए। इस प्रकार से इसको संसाधन के माध्यम से यानी कि बच्चे को आप सिखा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर बच्चा नहीं आता है तो कारण का पता लगाइए कि बच्चा क्यों नहीं आता, कारण का पता लगाना, पता लगाना। यानी कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अगर बच्चा आया है तो उससे पूछिए कि आखिर बच्चे तुम क्यों नहीं बराबर आते हो, क्या कारण है। यानी कारण का पता लगाना। ये नहीं कि तुरंत आया उसको तुरंत जो है डांटना फटकारना चालू कर दिए तो बच्चा दूसरे दिन से आइबा नहीं करेगा स्कूल में। तो इसलिए कारण का पता लगाना, ये भी अगर आपको वर्ड मिलता है तो तुरंत आप सही करके आएंगे। अगला देखिए, कारण का पता लगाने के बाद ज्ञात से ज्ञात की ओर। यानी कि अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी इससे संबंधित आप पढ़ा रहे हैं तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है आपको। अगर ये सब वर्ड आपको मिलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है
कि अगर बच्चा जिस चीज़ को जान रहा है उसी चीज़ से संबंधित होते हुए अज्ञात की ओर पढ़ाइए। जैसे बच्चा मान लेते हैं साइकिल देखा है, तो साइकिल को आप जो है ये उसका लोकेशन बनाइए, यानी कि साइकिल से ले करके तब जा कर के उसको दोपहिया वाहन या अन्य चीज़ें, बस, ट्रक या एरोप्लेन के बारे में समझाइए। यानी छोटे वाहन से लेकर के तब जा कर के उसको बड़े वाहन तक समझाइए। या बच्चा मान लेते हैं अब वो स्कूल आया है अपने घर से निकल करके, अब वो पृथ्वी यानी पूरा संसार नहीं देखा है, तो धीरे धीरे उसको आप उसके पास पड़ोस की चीज़ों को पहले बताइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए तब पूरे संसारिक ज्ञान कराइए। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को जान रहा है उस चीज़ से संबंधित करते हुए तब अज्ञात की ओर लेके जाइए। ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यही इसी में आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर ये भी वर्ड अगर आपको मिल जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जिस चीज़ को देखा हो, मूर्त यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देख रहा हो उससे संबंधित करते हुए अमूर्त की ओर ले जाओ। अमूर्त मतलब उसको सोचने की क्षमता बताओ। ये मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाओ, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देखा है उसी से आप संबंधित करते हुए जिसको नहीं देखा है उस तक पहुंचा दीजिए। जैसे बच्चा तालाब देखा है तो तालाब से स्टार्ट करते हुए आप लेकर जाएंगे। बच्चा समुद्र को नहीं देखा है तो आप तालाब से स्टार्ट करते हुए आप पहुंचाएंगे उसको समुद्र तक। ठीक है, तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। और इसमें एक शब्द और भी आता है सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का कैसा विकास होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये बच्चे का विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। अगर ये भी वर्ड आपको मिलता है उसमें तो तुरंत आप इसको, इन वर्डों को बगैर सोचे समझे आप जो है आंख मूंद करके ट्रिक मार के आइए। ये हो गया 9, ये 10, 11 हो गया और 12, इसके बाद है 13 नंबर और ये हो गया 14 नंबर। यानी कि हम आपको ये 14 वर्ड ऐसे बता चुके हैं। और इसके अलावा देख लीजिए ये 14 वर्ड ऐसे हैं जो आप इनको देखते ही आप ट्रिक मार करके आ सकते हैं। और एक वर्ड इसी में और हम बढ़ा दे रहे हैं, 15वां वर्ड। 15वां वर्ड क्या है? अगर दे दिया जाए समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। समावेशी शिक्षा अगर ये वर्ड में मिल जाता है तो ये वर्ड आपका सही होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। राइट, तो इस प्रकार से आप इसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद मात्र यही वर्ड है आप उस एग्जाम में देखिए कि अगर ऐसा वर्ड मिलता है तो ये तुरंत बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ अर्थ निकाले, आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये सब वर्ड मिलते हैं तुरंत आप इसको ट्रिक मार करके आ सकते हैं। ये 100% सही होगा। 100 क्या, 101% आपका ये सही होगा, 101%। ठीक है, तो अब यह होता क्या है, अब यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट बता देते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि अगर अब वैज्ञानिकों के नाम में अगर पूछ दिया जाए तो जो सिरिलबर्ट हैं, सिरिलबर्ट जो है पिछड़े बालों को, इसमें समावेशी शिक्षा में आता है ना पिछड़े बालकों, तो ये सिरिलबर्ट जो है पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने का जनक माने जाते हैं। कौन? सिरिलबर्ट। ये सिरिलबर्ट जो है, सिरिलबर्ट किसके? पिछड़े बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। राइट, ये पिछड़े बालकों के पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने के लिए ये क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। कौन? सिरिलबर्ट। ये अक्सर पूछे जा रहे हैं इस समय।
तो ये अक्सर सीटेट में पूछा जा सकता है या यूपी टेट में या केबीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मात्र इतना ही वर्ड आप रट करके जाइए। यानी कि आज तक आपने अगर इन चीज़ों को नहीं तैयार कर पाए हैं या मनोविज्ञान को आज तक आपने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो ये सभी वर्ड आप याद करके जाइए या सभी वर्ड को आप नोट करके जाइए। तो आप इन वर्ड को जैसे ही उस एग्ज़ाम में देखें तुरंत ही इसको आप ट्रिक मार करके आ जाइए, एकदम 100% आपका सवाल सही होगा। अब आते हैं अगला आपका होगा, यानी कि ये आपका क्या था, पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड थे। अब इसके बाद हम निगेटिव वर्ड बता रहे हैं। ये तो पॉजिटिव वर्ड जैसे ही आपने देखा तुरंत ही आपने उसको ट्रिक मार करके आ गए हैं। इसके बाद ये निगेटिव वर्ड में आता है। निगेटिव वर्ड यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि बच्चे को क्लास से भगा देना चाहिए या बच्चे को क्लास में प्रवेशित, अगर लेट आ रहा है तो बच्चे को प्रवेश नहीं देना चाहिए, इस तरह से अगर निगेटिव वर्ड, तो वो हम निगेटिव वर्ड में बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें तो आपको करना चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब निगेटिव वर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए ये सब है निगेटिव वर्ड, यानी कि यदि यह शब्द ऑप्शन में आता है तो वह अंतर कभी नहीं होगा। कौन कौन से शब्द जो है ऑप्शन में आते हैं तो अंतर नहीं होगा। पहला नंबर देखिए कि कठोर नियम देना, अगर ये चीज़ें आता है, कठोर नियम देना, कठोर नियम देना, अगर ये शब्द आता है तो इसको तुरंत पहला नंबर इसको आप जो है काट दीजिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, कठोर नियम नहीं देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा कि व्याकरण रटवाना। क्या चीज़? व्याकरण रटवाना, व्याकरण रटवाना। ये अगर रटवाने की बात कही जाए तो ये व्याकरण रटवाना, तो ये आपका तुरंत गलत हो जा रहा है, यानी कि बच्चे को रटवाने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या होगा कि कंठस्थ करवाना, यानी कि कंठस्थ करवाना मतलब कि वही चीज़ रटवाना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी चीज़ को यह रटवाना नहीं है, बच्चे को केवल समझा करके उसको समझाना है, यानी कि बच्चे को दिखा करके उसको समझा करके ही आपको पढ़ाना है। ये व्याकरण को रटवाना है, यानी व्याकरण को जो है रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है या कठोर नियम नहीं देना। जैसे ही ये शब्द मिलते हैं तुरंत आप इसको क्या करेंगे, गलत मान लेंगे, यानी कि ये शब्द आपका हमेशा गलत होता है। चौथा देखिए, चौथे में क्या करना है, तो चौथे में करना है कि व्याख्या करवाना। अगर ये दिया रहे कि व्याख्या करवाना, यानी बच्चे से व्याख्या करवाना, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे से व्याख्या नहीं करवाना है, ये गलत होगा। 5वां नंबर देखिए, वर्णन करना, ठीक है, तो वर्णन करना ये भी गलत है आपका, वर्णन नहीं करवाना चाहिए। वर्णन करना, किसी चीज़ का आप वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, अगर बच्चा देर से आता है तो उसको दंड देना, अगर ये शब्द आता है तब भी आपका गलत होगा। या दंड की जगह पीटना कर दिया जाए, पीटना, बच्चे को मारना, पीटना, तो ये तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में ज़्यादातर देखा जाता है, बच्चे पीट करके ही सीधे कर लिए जाते हैं। शिक्षक जाते हैं तो पहले इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, पीट करके पहले इनको अपने जो है फेवर में लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है धारा के अंतर्गत आता है। अब आते हैं, यानी कि दंड देना, पीटना, ठीक है, या बच्चे को हतोत्साहित करना,
हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चे को। अगर ये भी वर्ड आपको मिल जाए तो ये भी वर्ड आपका गलत होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पढ़ा रहे हैं आप तो बच्चा उदंडई करता है या बच्चा बदमाशी कर लेता है, कुछ भी करता है, तो ये क्या करना चाहिए? तो आप जाते हैं प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य से क्या करते हैं? प्रधानाचार्य से परामर्श लेते हैं, परामर्श कि इसको क्या करना चाहिए, स्कूल से निकाल दें, परामर्श लेना, स्कूल से निकाल दें कि ये बच्चे को क्या करें। तो ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो है आप पढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रधानाचार्य से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आप अपने अनुसार इस बच्चे को क्या करिए, समझाइए, यानी कि प्रधानाचार्य से आपको परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद है 8वां नंबर, क्या है कि जो भी त्रुटियां आती हैं, त्रुटियां, ये बच्चे के अंदर जो भी त्रुटियां आती हैं उन्हें सुधारने का कोशिश करिए। बच्चे के अंदर जो भी त्रुटि आती है उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। 9वां देखिए, इसी में है 9वां, आगे लिख दे रहे हैं कि अगर 9वां में यानी कि बच्चे के ऊपर बल देना, यानी कि नहीं, अब जैसे कहते हैं ना कि नहीं आज तुमको ये करना है तो करना है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर ये सभी वर्ड आपको मिलते हैं, 3 वर्ड को देखते ही आप टिक को गलत कर दीजिए, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता जितना हम लिख रहे हैं, ठीक, राइट। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे में 10वां नंबर, चलिए इसको मिटा करके लिखते हैं 10वां नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। हाँ तो देखिए 9 नंबर तक हमने बता दिया, इसके बाद 10वां नंबर देखिए, 10वें में क्या करना है, यानी कि हमने बताया बल नहीं देना है बच्चों को। 10वें नंबर पे क्या करना है, कुछ शिक्षक होते हैं कि नाराज़ होकर के बच्चे को क्या करते हैं, कम नंबर दे देते हैं, तो कम नंबर भी नहीं देना है। कम नंबर देना, ये भी अगर वर्ड आता है तो तुरंत आप इसको देखते ही गलत काट दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को कम नंबर भी नहीं देना है। इसके बाद 11वें नंबर का देखिए, 11वें नंबर पे क्या करना है आपको कि अगर कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि केवल है, अगर ये वर्ड आ जाए केवल, तो ये भी वर्ड आपका गलत होगा। या मात्र आ जाए, मात्र, तो ये भी आपका उत्तर गलत होगा। या एक ही कर दिया जाए, एक ही बालक ऐसा है जो सभी शिक्षा में प्रांगण होता है, तब भी आपका गलत है। अगर कह दिया जाए मात्र एक ही ऐसी जो है किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं, या केवल यही लड़का काम कर सकता है, तो इस प्रकार से अगर ये शब्द आते हैं केवल, मात्र, एक ही, तो तुरंत इसको देखते ही आप क्या करिए, गलत काट दीजिए। ये ऑप्शन में आपका आता है तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। 12वां देखिए, 12वें नंबर पे आप क्या करेंगे, यानी कि इन जितने भी वर्ड हम लिख रहे हैं, इन वर्ड को आप देखते ही तुरंत आप इसको गलत काटिए, यानी कि यह आपका सही नहीं हो सकता है ऑप्शन, ठीक, तुरंत देखते ही इसको पहला नंबर आप गलत काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए, समानता व अंतर न करें, यानी किसी बच्चे से क्या करें, समानता न करें, समानता व किसी से अंतर न करें, अंतर, क्यों, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए किसी बच्चे से किसी का समानता न करें या किसी बच्चे से उसका अंतर न करें। ये आप अगर देखते हैं तो इसको भी आप तुरंत गलत काटिए। इसके बाद देखिए अगला नंबर, यानी कि सभी बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो किसी बच्चे से तुलना न कराइए कि ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा क्यों नहीं है, या ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से, यानी कि अगर देखिए इसमें केवल, मात्र, एक ही या वनली शब्द आ जाए, वनली, ठीक, या ही, एक ही, ये शब्द आ जाए तो, या सिर्फ आ जाए, सिर्फ, ये भी शब्द आता है, सिर्फ, अगर ये भी आ जाए तब भी आपका ये गलत होगा। अब यहाँ पे समानता व अंतर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए
कि पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित ये नहीं होना चाहिए, केंद्रित पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर कह दिया जाए पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, आप देख लीजिए शिक्षक केंद्रित अगर लिखा हो, शिक्षक केंद्रित, तब भी आपका ये उत्तर आपका गलत होगा। तुरंत आप देखते ही काट दीजिए। जैसे ही पुस्तक केंद्रित हो या शिक्षक केंद्रित हो, तुरंत आप देखते ही काट दीजिए। इसके बाद देखिए 14 नंबर पे खाली स्लेट, यानी कि अगर ये भी वर्ड आपको मिला, यानी खाली स्लेट, जैसे कहते हैं ना बच्चा खाली स्लेट है, स्लेट, बच्चा खाली स्लेट है, तो ये अगर वर्ड आपको मिलता है तब भी आप काट दीजिए। ठीक, खाली स्लेट नहीं होता है। या ऐसे वर्ड आते हैं कि कोरी पटिया, कोरी पटिया, पटिया, अगर ये भी वर्ड मिलता है तब भी आप काट दीजिए, क्योंकि बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो सब कुछ जानता है, केवल उसको दिशा की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद 15वें नंबर पे आते हैं। अब कोरी पटिया, यानी कि बच्चा जो है कोरा नहीं है, वो सब कुछ ज्ञाता है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन आपको केवल क्या करना है? दिशा देना है। दिशा देख करके बच्चे को आप समझाएंगे, वो तुरंत समझ जाता है। और अगर ये शब्द मिल जाए कि लैंगिक समानता, लैंगिक समानता अगर शब्द मिल जाए, लैंगिक समानता, तब भी आप इसको देखते ही तुरंत गलत काटिए, ये भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद 16वें नंबर पे क्या है कि एक शब्द, देखिए इतने हमने आपको 15 वर्ड ऐसे बताया जिसको आप देखते ही तुरंत आप बगैर सोचे समझे, यानी कि आज तक आपने नहीं पढ़ा है, तो इन वर्ड को आप देखते ही तुरंत आप काट दीजिए। ये वर्ड कभी आपके सही नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब इनके बाद देखिए, अब कुछ ऐसे ट्रिक पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जिसको देखते ही आप बता देंगे कि कौन इसके ज्ञाता हैं। जैसे मान लीजिए हेवार्ड और ओरलंस्की ने, हेवार्ड और ओरलंस्की ने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार। ठीक है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि किसने बताया है, तो हेवार्ड ने बताया है, हेवार्ड ने बताया है। कितने प्रकार? 9 प्रकार के, ये भी पूछे जाते हैं। और रिली और डेविस के बारे में पूछा जाता है कि रिली और डेविस ने इसको जो है पिछड़े बालकों को कितने, यानी विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार के बताए हैं, तो ये 6 प्रकार के बताए हैं, प्रकार के। ठीक है, कौन? रिली ने, रिली ने। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि रिली और डेविस ने, रिली एंड डेविस ने ये कितने प्रकार के बताए हैं पिछड़े बालकों को? डेविस ये बताए हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और हेवार्ड और ओरलंस्की ने, हेवार्ड एंड ओरलंस्की ने, ओरलंस्की ने कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के। किसकी बात कर रहे हैं हम? विशिष्ट बालकों की बात कर रहे हैं, विशिष्ट बालक, बालकों की, विशिष्ट बालकों के प्रकार, यानी विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार किसने बताए हैं? हेवार्ड और ओरलंस्की ने। 6 प्रकार किसने बताया है? रिली और डेविस ने। तो इतना चीज़ें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है होती हैं, और इनको आपको रट करके नहीं, केवल आपको ये पढ़ करके जाना है, इनको आपको समझ करके जाना है। अब ये परीक्षा में जो भी आता है, आप बाल मनोविज्ञान देखते हैं, परीक्षा में जो भी आता बस इसी से संबंधित आता है। अगर ये वर्ड आपको मिल जाते हैं तो तुरंत इस वर्ड को जान लीजिए कि ये वर्ड आपका सही नहीं है, तुरंत आप इसको काट करके आगे बढ़ जाइए, कह दीजिए हाँ यही शब्द सही है। जैसे वो पूछता है ना, कहता है कि क्या बच्चों को जो है, बच्चों में अंतर व समानता करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये जो है तुरंत जैसे ही ऑप्शन देखिए तुरंत आप इसको गलत मार दीजिए,
ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। यदि हमारा क्लास आपने अटेंड किया, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्लास अगले दिन फिर अच्छे अच्छे क्लास इसी प्रकार से आते रहते हैं। ये मगन क्लास आपके लिए सदैव तत्पर है। जो भी एग्ज़ाम आता है उससे संबंधित ये ट्रिक आपको बताई जाती है। मात्र ये ट्रिक आप पढ़ करके जाइए, मेरा दावा है कि आप 130 नंबर से प्लस करके आएंगे। और आज तक आपने रटा है, आज तक आपको नहीं जो है सफलता मिल पाई है, तो मात्र इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।